कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं चंद्र राशि वृश्चिक के ऊपर, स्कॉर्पियो के ऊपर, 8 नंबर राशि के जो जातक है उनके ऊपर। शनिदेव की ढैया बहुत जल्द समाप्त होने वाली है और बात करेंगे कि यह जो 2.5 वर्ष हैं, इन 2.5 वर्षों में जो संघर्ष आपने झेला है, जो रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे हैं, कैरियर में उतार चढ़ाव देखे हैं, इनर पॉलिटिक्स का आप शिकार रहे हो, ऊपरी क्रिया तंत्र, मैली तंत्र विद्या से आप प्रभावित रहे हो, पति पत्नी के जो आपसी संबंध हैं उसमें बहुत ज़्यादा कटुता देखी है और बहुत कुछ चीज़ों पे संघर्ष करते हुए के पश्चात भी आपने बहुत कुछ खोया है। तो जो कुछ खोया है, जो कुछ संघर्ष है, क्या वो वापस लौट के आएगा जब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी? उसके पश्चात यह रहेगा विषय। चलिए पहले समझ लेते हैं वृश्चिक राशि। शनिदेव की ढैया 29 मार्च 2025, दिन रहेगा शनिवार, रात्रि में 11:01 पर समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी मतलब समाप्त हो जाएगी, गई। इसके साथ में 2 प्रार्थना और रहेंगी कि वर्ष 2025 में और वर्ष 2026 में 2 शनिदेव के वक्री कालों को आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। और उस काल में जब वे वक्री होंगे, बहुत लंबे समय के लिए वक्री होते हैं, हर वर्ष वक्री होते हैं, क्या आपने ध्यान रखना है उसको समझते हैं। 13 जुलाई 2025, दिन रहेगा रविवार और प्रातः समय 9:36 पर शनिदेव वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और 28 नवंबर 2025, दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः 9:20 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण कर लेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। अब यही चीज़ 2026 में भी होगी। 27 जुलाई 2026, दिन रहेगा सोमवार, रात्रि 1:25 पर शनिदेव वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026, दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः सुबह 5 बजे पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। 2 चीज़ समझिए शनिदेव के बारे में। शनिदेव की आपसे कोई भी आंतरिक शत्रुता नहीं है। वह जब आपकी राशि पे ढैया या साढ़े सती के रूप में आते हैं तब आपको चमकाने का प्रयास करते हैं। और अगर उस चमक को यह मानते हो कि हम स्वर्ण हैं तो आप यह कंप्लेंट करते हो कि हमारे को अग्नि से कोई लेना देना नहीं है। या तो यह कहना छोड़ दो कि हमें जीवन में कुछ करना ही नहीं है और संघर्ष का तो नाम ही मत लीजिए, बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ी बात हो जाएगी, विषम मार्ग हो जाएगा। बहुत घूम के आप आना चाह रहे हो और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि घूमने वाला गोल गोल घूमता रहता है और उसको यह लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो स्वीकार करिए अग्नि को, स्वर्ण चमकेगा ही चमकेगा अगर आप स्वर्ण हो तो। समझ जाइएगा इस बात को। 7.5 साल में जो घटनाएं होती हैं वह सारी घटनाओं का जो रसपान है वह ढैया में अनुभव करता है जातक, और ख़ास तौर से मानसिक तौर पर करता है अनुभव, क्योंकि ये चंद्र राशि ये मानसिक तौर पर कार्य करती है। वृश्चिक जो राशि है उसका जो ज़ोडिक साइन है वह बिच्छू है। बिच्छू को छेड़ते हो तो बिच्छू डंक मार देता है। बिच्छू की जो प्रकृति है वो डंक मारने वाली है। थोड़ा सा विषम परिस्थिति वृश्चिक राशि का जो जातक है, चंद्र राशि का जातक है, वह एकदम स्ट्राइक करता है। और स्ट्राइक को करने में जो मैकेनिज़्म जो यूज़ करा जाता है वह करा जाता है फियर का, डर का, भय का।
यानी अगर वृश्चिक राशि के जातक को गिराना है तो आंतरिक तौर पर उसको भय देना शुरू कर दीजिए, वह टूटना शुरू हो जाएगा और स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा। यह नहीं देखेगा कि वह पत्थर पे डंक मार रहा है या किसी नरम सतह पर। वह जो डंक मार रहा है उससे जिसको वह शत्रु मान रहा है उसको कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो व्यर्थ में मेहनत करे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ है ही नहीं और मैं व्यर्थ में रिएक्शन अपना दिए जा रहा हूँ। एक अच्छी बात यह भी है कि वृश्चिक राशि के जातक को छेड़ोगे तो वह स्ट्राइक बैक करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा। इसको ऐसे समझिएगा कि मूल पहचान देखिए कि वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनका जो इनर जो कॉन्शियसनेस है, यानी आंतरिक जो संकल्प भावना है, वह इतनी तीव्र होती है कि अगर उन्होंने, और वो हृदय से आती है, ये को प्लानिंग करके नहीं बोलते, अगर ये बोल दिया है कि आने वाले 3 वर्ष में मान लीजिए कोई घटना ऐसी हो गई है, उनका अपमान हुआ है कि मैं इस जगह को खरीद लूँगा, तो हो सकता है कि उस समय वो बेचारा 2 व्हीलर से आया हो, पैदल आया हो, तो आसपास के सारे लोग हंसेंगे, लेकिन ये वृश्चिक राशि है, चंद्र राशि है, वो 2.5 साल में ही खरीद लेगा। ये है स्कैनिंग की गणना, हम बहुत इनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यह तभी हो पाता है जब इनके पास कोई भी बेस नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, इनर संकल्प इनका इतना ज़्यादा विस्तृत हो जाता है कि प्रकृति मुड़ने लग जाती है और इनकी मदद करने पर विवश हो जाती है इनके संकल्प की पूर्ति के लिए। 3 साल नहीं लगते हैं, 2.5 साल में ही पूरा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दिन रात एक कर देते हैं। जैसे धुनी लग जाए ना किसी को कि धुन लग गई है मेरे को, एक प्रकार से, और धुन ऐसी लग जाती है कि बिहेवियर इनका एक प्रकार से सन की हो जाता है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉसिबल है और जो चीज़ इन्होंने इतने कम टाइम में बोली थी उसमें भी बिल्कुल आधे टाइम में ये करके दिखा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत विशिष्ट गुण है। अब जो खोया है हाँ वो वापस मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जाएंगे और 26 को आपके दरवाजे पे बेल बजेगी, एक पैकेज आ जाएगा शनि प्लैनेट से, स्पेस में से। ऐसा नहीं होने वाला। जो कुछ मिलेगा वह भी कर्म के आधार पर मिलेगा। प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है ढैया में उसके बेस पे मिलेगा और आने वाले 2.5 वर्ष में ही मिल पाएगा, क्योंकि दिलवाएंगे भी शनि, देंगे भी शनि। किस बेस पे? आपके कर्मों के बेस पे, फलों के तौर पर देंगे। और जब तक यहाँ बने रहेंगे, जब आगे मूव करेंगे, जब आपके ऊपर से ढैया हट जाएगी तो 2.5 वर्ष तक वहाँ बने रहेंगे, तो 2.5 वर्षों में मिलेगा आपको। इस बात के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाइएगा। ये प्रकृति की गणना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में मिल जाएगा, उसके लिए क्या उपाय है। नहीं, शनिदेव उपाय से नहीं चलते हैं, शनिदेव आपको चला रहे हैं, आप नहीं चला सकते शनिदेव को। ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जातकों के लिए प्रार्थना करिए। शनिदेव कब छोड़ेंगे? जब शनिदेव आपकी जो चंद्र राशि है उसमें अपना जो असर है तब कम होने लग जाएगा या बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 12 नंबर राशि में, मीन नंबर राशि में। ये देव बृहस्पति देव का साइन है और यह जो पड़ती है ये आपके 5वें स्थान पे पड़ती है। अब इस बात को समझिएगा कि जो वक्री काल बताए गए थे वह जो वक्री काल हैं, उन वक्री कालों में एक शनिदेव की दृष्टि और आ जाती है केवल हमारी स्कैनिंग की विद्या में, जो द्वादश देखती है, अपने से द्वादश देखती है। और वो जो द्वादश दृष्टि होती है वह बहुत ज़्यादा शनिदेव की निजी दृष्टि बनी रहती है। शनिदेव उस भाव को बहुत प्यार से संभालने लग जाते हैं। बस आपको शनिदेव की निजी प्रकृति को थोड़ा समझना आना चाहिए। क्विक रिएक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन बहुत तेज़ी से आता है। आपकी जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक से बच पाना किसी भी सामान्य जातक के लिए लगभग असंभव है। अगर आपने वो स्ट्राइक करी है कृपा करने के लिए, तो उसके पीछे दुनिया पड़ी हो। वृश्चिक राशि का जातक ने अगर उसका हाथ पकड़ लिया है तो निकाल लेगा उसको। पता नहीं ये प्रकृति का कैसा आशीर्वाद है इन जातकों के साथ, लेकिन वो बचा लेगा।
और एक तरफ पूरी की पूरी टीम लगी हुई हो उसको बचाने में, और वृश्चिक राशि का जातक पीछे मुड़ के स्ट्राइक करेगा तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा उसको। ये ध्यान रखिएगा, ये मूल प्रकृति है। जो ज़ोडिक साइंस होते हैं ना राशियों के, उनको भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो एनिमल है, घटनाएं हैं, उसको समझेंगे तो आपको अपनी आंतरिक निजी प्रकृति के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ समझने को मिल पाएगा। अब पहली दृष्टि जो है, जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे, यह अब 2.5 वर्ष तक यहीं बने रहेंगे और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ के फल को सुधारेंगे और आपको वापस देंगे। पहली चीज है आपके गृहस्थी सुख या रिश्ते की बात चल रही है, टूट रही है, तो अब जब ढैया आ जाएगी तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। आपके व्यापार की मजबूती, आप जो संघर्ष आपने व्यापार में झेला है, बहुत ज़्यादा लेट पेमेंटें झेली हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट का लेन देन है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, प्लॉट खरीदा हुआ है उसके रेट नहीं बढ़ रहे हैं, मकान नहीं बन पा रहा है, जो कुछ भी है समस्या, वो सारी की सारी इन 2.5 वर्षों में 2029 मार्च 2025 से आगे गिनते हुए ये पूरी होंगी होंगी। उसके पश्चात लाभ स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आय आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन किस आधार पर? आपके कर्मों के आधार पर। आपको थोड़ा सा विस्तृत सोचना होगा। जैसे मैंने स्ट्राइक रेट के ऊपर जो प्रार्थना करी, आपको जानबूझ के स्ट्राइक करनी पड़ेगी। मैं केवल मेरे लाभ सेक्शन पे ही स्ट्राइक करूंगा, लाभ निकालूंगा अपना, व्यर्थ में स्ट्राइक करके अपनी मेहनत को जाया नहीं करूंगा। उसके पश्चात इस बात को समझिएगा कि आपका जो कुटुंब है, जिन लोगों के साथ समस्या है कि हमारे को बाहर शत्रुओं की आवश्यकता है ही नहीं, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, वही बहुत है हमारे लिए। जिन जातकों की शिकायत है तो वह भी शिकायत अब दूर हो जाएगी को शनिदेव का आशीर्वाद इस तरीके से पड़ रहा है कि वहाँ भी केवल और केवल आपकी ही पूछ बनी रहेगी। आपसे बगैर पूछे को कार्य नहीं होगा, या बिल्कुल एक नया परिवार जो केवल केवल अपनी मेहनत से आप कमाओगे। एक परिवार तो प्रकृति देती है और एक हम रिश्ते अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो किसी न किसी रूप में परिवार के ऊपर विजय मिलनी ही मिलनी है। साथ ही यह जो दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, धन स्थान पे पड़ रही है, और अब आपके अंदर गुण ये आ गया है। शनिदेव ने 2.5 साल में सिखा दिया है कि कैसे चुपचाप मीठी वाणी से कार्य निकाले जा सकते हैं। जो हम देखना चाह रहे हैं वो अगर सामने है तो कैसे एक टकाटकी वाली दृष्टि हमारी जो है लगाकर हमारे को रखनी आ चुकी है, शनिदेव ने सिखा दिया है। तो बहुत अच्छा प्रभाव हमारा धन का जो है वो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब इम्प्रूवमेंट होनी है, लेकिन आने वाले 2.5 वर्षों में। अब जो मैंने प्रार्थना करी थी वर्ष 2025 में ही और वर्ष 2026 में जो वक्री काल रहेगा, इस दौरान केवल हमारी स्कैनिंग विद्या है, इसमें एक गणना और निकल के आती है कि शनिदेव अपने से पीछे भी देखते हैं, और जो पीछे है वह है चतुर्थ सुख भाव, और इसको बहुत प्यार से संभालते हैं। मकान छत से रिलेटेड कोई भी इश्यू चल रहा हो और उसने बहुत भयंकर रूप ले लिया हो, जब से ढैया आई है तब से वह शांत होगा ही होगा। आपको अपनी छत का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और वाहन का सुख भी मिलेगा। और इसकी संभावना कब ज़्यादा बन जाएगी? जो वक्री काल जो शनिदेव का 25 में, 2025 में और 2026 में होगा। 2 वर्ष तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। अब मूल समझिए कि मूल शनिदेव जहाँ बैठेंगे वह हमारा पंचम भाव है, उसमें क्या हमारे रिजल्ट जो आएंगे, उसमें रिजल्ट्स ये आएंगे कि आपके यहाँ जो भी बच्चे हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, या भारत में ही घर से काफ़ी दूर, उनको जो उनकी समझ है या उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी कॉलेज का उन्होंने चुनाव कर रखा है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है एक बेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वृश्चिक जो साइन है, वृश्चिक जो राशि है, चंद्र राशि, इसमें जो
पहले उनकी एजुकेशन छूट गई थी वह दोबारा रिवाइव होगी। और जहां आपकी वैल्यू नहीं हुई थी, जिस विद्या के कारण आपकी वैल्यू नहीं हुई थी, उस विद्या में सपोर्ट नहीं मिला था, उस विद्या के मास्टर आप बनोगे। ये जो 2.5 वर्ष हैं, 29 मार्च से आगे गिनते जाइएगा, ये जो 2.5 वर्ष हैं उसमें बनेंगे। तो मूल क्या रहेगा? मूल ये रहेगा कि विवाह जिनका नहीं हुआ है उनका विवाह भी होगा और बहुत अच्छे से होगा। व्यापार में बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, पेमेंटें ठीक टाइम पे आया करेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो गति है गाड़ी की, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, शनिदेव स्लो चलते हैं, 2.5 करके ऐसे घूम के आते हैं। उसके पश्चात ये समझिएगा कि सर्व लाभ या आय के लाभ वाला सेक्शन खुलेगा ही खुलेगा आपका, और सीधे तरीके से आपको भाग्य भी प्रदान करेगा, क्योंकि आप इतने उत्तम बुद्धि वाले जातक हो कि पैसे से पैसा कैसे घुमाते हुए पुनः पैसे को अपने पास खींच के लाया जाता है, इसमें आप बॉर्न परफेक्ट हो। जन्म से ही आपके अंदर एक गुण है, बस आपको मौका नहीं मिल पा रहा, तो भर भर के मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। 10वीं जो दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पर, और कुटुंब वाली समस्या है उससे निजात मिलेगा। जो भी प्रॉपर्टी के लिए जो इशू चल रहे हैं, अपने घर वालों ने ही जो है परेशान कर रखा है, वो सब के सब आपको प्रणाम करेंगे और झुक के प्रणाम करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इस बात में आपको अपनी वाणी जो है वो थोड़ी सी मीठी करनी आ जानी चाहिए। अब तक शनिदेव ने इतना तो सिखाई दिया होगा, तो मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ। व्यर्थ में अपनी ताकत मत लगाइएगा, धैर्य से थोड़ा सा काम लीजिएगा। अब समय आपके पक्ष में होने वाला है और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये तो शनिदेव की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं ना, ये सीधी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो उसके फल मैं बता रहा हूँ। जैसे ही मूव करेंगे, ढैया से बाहर आओगे, तो इम्पैक्ट तो पूरी कुंडली पे पड़ेगा, आपकी निजी कुंडली पे भी पड़ेगा, क्योंकि गोचर है। और हमने क्या समझा, शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से रिलेटेड आपकी एजुकेशन, आपकी बच्चों की एजुकेशन, उससे रिलेटेड आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो ये 5वां सेक्शन होता है, ये वाला जो त्रिकोण भाव है, ये 9th सेक्शन के नींव को तौर पर देखा जाता है। यानी यह सेक्शन पे जब शनि आ जाएंगे तो 9वां सेक्शन जो है, 9वां भाव जो है, जो भाग्य भाव है, वह भी आपके पक्ष में आएगा ही आएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझिएगा कि 9th सेक्शन को जब भी देखना होता है तो सबसे पहले उसका बेस पंचम देखा जाएगा। 9th सेक्शन का कोई भी डिसीजन लेने से पहले केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में पहले पंचम को ठीक किया जाएगा। तो पंचम जहाँ शनि बैठे हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, शनिदेव की मूल प्रकृति है, और नवम को जोर मिलेगा ही मिलेगा। और नवम पे जो आपका जो साइन बनता है वो 4 नंबर बनता है। यहाँ के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, ये एक ही राशि है जिसके स्वामी एक ही है। बाकी सूर्य चंद्र को छोड़कर बाकी सबके पास 2-2 घर आ जाते हैं, 2-2 राशि आ जाती हैं। तो चंद्रमा वाला जो साइन है, इसमें अब शनिदेव किस प्रकार से मजबूती करेंगे, इस प्रकार से मजबूती करेंगे कि पहले जो 10 दिशाओं में जो मन भागता था, अब वह निश्चित तौर पर जहां आप भगाना चाहोगे वहीं भागेगा, और वहां से केवल और केवल आपके लिए लाभ को लेकर आएगा। इंटरेस्ट भी लेके आएगा, और इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी लेके आएगा, और जो मूल है वो भी लेके आएगा। अब समय आ चुका है। यह जो वीडियो बन रही है ये अक्टूबर महीने में बन रही है, और 6 महीने पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ढैया हट जाएगी। और इसके कुछ बीज अभी अक्टूबर महीने में ही 15 अक्टूबर के बाद पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे मैंने प्रार्थना करी है वह घटनाएं आप अपने निजी जीवन में देखना शुरू हो जाओगे। ढैया का समापन का दिन आते ही आते, यानी अप्रैल की शुरुआत में, वह सभी बीज जो है अंकुरित होने लग जाएंगे, और उससे जो बड़े बड़े वृक्ष बनने हैं उनको बनने में आने वाले 2.5 साल लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और निजी प्रार्थना रहेगी, जब भी जो हमारी स्कैनिंग विद्या है इस पे जो भी राशि पे वीडियो बनती है, या तो आपका वृश्चिक लगन होना चाहिए, या तो ऐसे देखा करो, यानी आपके पास आपकी निजी कुंडली होनी ही चाहिए, या फिर आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए।
और अगर आपको चंद्र राशि क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, ओम शिवा लिखिए, अपनी फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ये होनी ही चाहिए। और प्रार्थना कर दीजिए कि आपकी जो चंद्र राशि है वो बता दी जाए। जो भी मासिक राशि फल है वो अधिकांश चंद्र राशि पे ही होते हैं और चंद्र राशि आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जैसा हमारे को समय मिलेगा, जैसे गुरु माँ की आज्ञा होगी, तो आपकी चंद्र राशि कमेंट सेक्शन के द्वारा आपको बता दी जाएगी। ये दोनों चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। आप मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं